नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब लगभग 100 दिन ही शेष है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले ने पूरे चुनाव कैंपेन को नया मुद्दा और नई दिशा दे दी है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडेन प्रशासन पर सुरक्षा के मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगाया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और अगले चुनाव में फिर से मजबूत उम्मीदवार की तरह दिख रहे डोनाल्ड ट्रंप थे। इसी बीच उन पे गोलियां चलाई गई। गोली ट्रंप के दाहिने कान में लगी और कान की ऊपरी हिस्से को छेदते हुए पार हो गई। तुरंत सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने ट्रंप को घेर कर अपनी निगरानी में ले लिया। पूरी दुनिया ने खून से लथपथ ट्रंप के चेहरे की तस्वीर देखी। ट्रंप भले ही इस हमले में सुरक्षित बच गए हो, लेकिन FBI ने इस हमले को कत्ल की कोशिश के रूप में घोषित किया है। इस हमले के बाद एक तरफ जहां सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं अमेरिकी गन कंट्रोल की फिर से मांग तेज हो रही है। हो भी क्यों ना, अमेरिका में सियासी हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। अब तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है, तो वहीं 2 दर्जन से अधिक बड़े नेताओं पर जानलेवा हमला हो चुके हैं। बंदूकधारी ने जिस इमारत से गोलीबारी की, वह रैली वाली बटलर फार्म शो ग्राउंड से सटी हुई थी। उसकी पहचान थॉमस मैथ्यूज क्रूक्स के रूप में हुई है। उसकी उम्र महज 20 साल है। अमेरिकी वोटर डेटाबेस के अनुसार उसने खुद को रजिस्ट्रेशन रिपब्लिकन वोटर के रूप में बताया है। उसने ट्रंप पर हमले को अंजाम क्यों दिया, उसका मकसद क्या था, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। इसी घटना पे स्कॉन ने बड़ा बयान दिया है। स्कॉन का कहना है कि इस जानलेवा हमले में ट्रंप की जान दैवीय कृपा की वजह से बची है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। स्कॉन ने कहा है कि आज से ठीक 48 साल पहले ट्रंप जगन्नाथ यात्रा के लिए उम्मीद का किरण बनकर उभरे थे। ऐसे समय में जब आज दुनिया एक बार फिर जगन्नाथ रथ यात्रा का जश्न मना रही है, ट्रंप पर हुए हमले को लेकर कहा जा सकता है कि भगवान जगन्नाथ ने ही उनकी जान बचाई। इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज से लगभग 48 साल पहले जब इंटरनेशनल इस्कॉन न्यूयॉर्क में पहली रथ यात्रा आयोजित करने का योजना बना रहा था, तो सामने बहुत सी चुनौतियां थी। ऐसे में 5th एवेन्यू रोड पर रथ यात्रा को मंजूरी देना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसी खाली जगह ढूंढना जहां रथों की तैयारियां की जा सके, वो भी आसान नहीं था। ऐसे में हर संभव मदद के लिए हर दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में ट्रंप कृष्ण भक्तों के लिए उम्मीद का किरण बन के उभरे। भक्तों की निराशा चरम पर थी। उनकी उम्मीदें लगभग टूट ही चुकी थी। जिन फार्म मालिकों से संपर्क किया गया था, उनमें से लगभग सभी ने कहा कि वो पेनिसिल्वेनिया रेल यार्ड में उस जमीन को बेचने जा रहे हैं। जगन्नाथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण के लिए जगह सबसे उपयुक्त थी। कुछ दिनों बाद उन्हें बताया गया कि ट्रंप ने पुराने रेलवे यार्ड की जमीन को खरीद ली है। भक्त ट्रंप के पास पहुंचे, उनके ऑफिस पहुंचे। ट्रंप की सेक्रेटरी ने कहा कि जिस काम के लिए आप आए हैं, ट्रंप उससे सहमत नहीं होंगे। लेकिन 3 दिन बाद ट्रंप के सेक्रेटरी ने भक्तों को बुलाकर कहा कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ट्रंप ने आपका पत्र पढ़ा और तुरंत हाँ कर दी। ट्रंप ने रथों के निर्माण के लिए ओपन रेल यार्ड का इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी। कई लोगों का कहना है कि ये हमला, वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि ये हमला इलेक्शन के लिए कोई पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। आपकी क्या राय है? क्या ये हमला कोई पब्लिसिटी स्टंट था या फिर ये हमला सच में एक हमला ही था? आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ।